हेलो एंड वेलकम वंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जिसे सुधाकर राव और आज क्लास लेके हम आए हुए हैं। क्लास फंजाई क्लास 11 की जो क्लास में फंगस आप पढ़ रहे हो, फंजाई पढ़ रहे हो। फंजाई में हमने आपको उसका इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, उसके रिप्रोडक्शंस, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे। आप फंजाई में 4 क्लासेस थे आपके एनसीईआरटी की बुक अकॉर्डिंग। पहला क्लास आपका है साइकोमाइसिटिस, दूसरा आपने देखा होगा एस्कोमाइसिटिस, थर्ड आपका बेसिडियोमाइसिटिस, फोर्थ आपका यूट्रोमाइसिटिस। बट आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होंगे, जिस क्लास की पहली बात करेंगे हम, फर्स्ट क्लास आपका है और ये पहला क्लास क्या है, फाइकोमाइसिटिस। क्या फाइकोमाइसिटिस? फाइकोमाइसिटिस के अगर बात करें, इसको जनरल फीचर की बात करें, क्या होगा इसका जनरल फीचर? एक्चुअली फाइकोमाइसिटिस ऑफ मेंबर्स ये दिखेंगे कैसे, ये दिखते कैसे हैं? जनरली आप देखेंगे, दिखेंगे कैसे कि मोस्टली आप देखेंगे, मोस्टली पैरासिट, मोस्टली जब भी इसके मेंबर्स मिलेंगे तो सब के सब क्या होंगे, आपके पैरासाइट नेचर के होंगे। उसके बाद एक्टिवेटिक हो सकते हैं। एक्टिवेटिक का मतलब है कि ये लिखेंगे यहाँ वाटर बॉडी के अंदर देख सकते हैं, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी में दिखने वाला जो फंगस होता है, एक्टिवेटिक फंगस, उसको आपको सैक्रोलिग्निया आज से पूछा जाता है, तो उस फंगस का नाम बताइए जो वाटर में मिलता है, जो एक्वेटिक लाइफ में बेयर करता है, सर्वाइव करता है। तो कौन सा फंगस है, तो आप बताएंगे सैक्रोलिग्निया। इसमें न्यूट्रिशन तो आपको पता ही है, पैरासिटिक नेचर के हैं। और सैक्रोलिग्निया जो होता है एक्वेटिक ऑफ, कैसा होता है, एक्वेटिक इन नेचर है वो, आपका वाटर बॉडी के अंदर मिलता है। स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इसका जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो बाई कोलेडियो फोर होता है। कोलेडिया बनता है, सब जानते हैं, कोलेडिया बनता है। इसके जो स्पोर्स होते हैं कोलेडिया में, बट इसके स्पोर रिलीज कैसे होते हैं, सिंडोजिनियसली। क्या होते हैं, सिंडोजिनियसली, यानी इसका स्पोर बॉडी के अंदर रिलीज होगा, जिसको हम बोलेंगे इंडोजिनियसली। तो फार्मेसी में भी कोलेडिया अगर हो रहा है तो फाइकोमाइसिटिस का मेंबर्स है। तो फाइकोमाइसिटिस के मेंबर में आप क्या देखते हो कि यहाँ पे जो स्पोर्स मिलेंगे वो इंडोजिनियसली अंदर भी तो है। एग्जांपल अगर हम देखें तो आप इसमें होगा म्यूकम, राइजोपस, इन सभी में जो भी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर होगा वो इनर साइड होगा। कहाँ होगा, इनर साइड होगा, इसको हम बोलते हैं कि इंडोजिनियस। तो पूछा जाता है क्योंकि स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्चुअली कैसा होता है, तो हम बताएंगे इनर, यानी बॉडी के अंदर ही होगा, इसलिए है इस टाइप इसके अंदर होगा। ये इसका स्पोर का फॉर्मेशन अंदर होगा, इसको हम बोलते हैं इंडोजिनियसली। क्या बोलेंगे, इंडोजिनियसली। ऊपर भी होता है, इसमें एग्जांपल में राइजोपस भी आपका है और मोल्ड्स भी आते हैं। मोल्ड्स यानी एग्जांपल में आपको मोल्ड्स भी दिखेंगे। आपने एक कॉमन सा पैरासाइट आप देख दो, पैरासाइट, पैरासाइट। तो इस पैरासाइट की अगर हम बात करें, जिसके वो पैरासाइट्स होते हैं, आपका कुछ क्लास करता है, उस पैरासाइट का नाम है सिस्टोपस। क्या नाम है, सिस्टोपस। इसको आप सिस्टोपस बोलते हैं, आप उसको एल्बिगो कैंडिडा क्या बोलते हो, एल्बिगो कैंडिडा।
ये फंगस होता है। फंगस क्या है? पैरासाइट है। और ये आपका एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट। इसमें भी क्या एंजियोस्पर्म यहाँ लिखे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि आप देखोगे जो इस कोर्स के एंजियोस्पर्मिक होते हैं और तीन स्पर्मिक क्या है दूसरी फेरी है। क्या होते हैं दूसरी फेरी का मतलब होता है इसको आप बेसिकेशी भी कह सकते हो। ब्रेसिकेशी के मेंबर में आप देखते हो और उस ब्रेसिकेशी मेंबर में आप देखोगे क्या डांस करते हैं व्हाइट रस्ट। कौन सा रस्ट? व्हाइट। पूछा है कि व्हाइट रस्ट जो होता है वो किसके अंदर होता है तो आप बताएंगे कि उसी फेरी के अंदर होता है। तो उस पैरासाइट का नाम क्या है? कैंडिडो कैंडिडा। और एक व्हाइट रस्ट जो होता है ये आपने देखा होगा मस्टर्ड। मस्टर्ड सरसों का आपने पेड़ देखा होगा। ये सरसों में बहुत से पार्ट डिफरेंट होते हैं। ये सरसों है ऐसा मतलब सरसों का एक प्लांट है। आप मूवी के ऐसा इसका स्ट्रक्चर देखोगे और इसमें इसके सरफेस पे आप देखोगे ऐसी डॉग लाइक व्हाइट व्हाइट जैसा बिल्कुल जो बॉडी में ऐसे देखने लगेगा जिससे आप जब क्लोरोफिल्स होते हैं तो पूरी तरीके से डिसअपीयर होने लगेंगे और जैसे जैसे डिसअपीयर होते जाएंगे वैसे वैसे सेल्स खत्म होती जाएगी जिससे पूरी सरसों की जो क्रॉप्स होती है उन अफेक्टेड होती जाएगी जिससे फंगस पूरी तरीके से इस फसल को क्यों तरीके से नष्ट कर देगा बर्बाद कर देगा। ऐसे में हमको फंगिसाइड यूज करना चाहिए इसको बचाने के लिए प्रिकॉशन में फंगिसाइड यूज करना होगा। आपको इतना पता होना चाहिए कि पैरासाइट है जनेरो कैंडिडा है व्हाइट रेस्ट पास करता है। अभी व्हाइट रेस्ट किस्म होता है ब्रेसिकेसी के मेंबरों में देखा है। इसके अंदर ब्रेसिकेसी के मेंबर्स में आपको देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ब्रेसिकेसी मेंबर्स में इसके जो रिप्रोडक्शन होते हैं रिप्रोडक्शन उसके जो रिप्रोडक्शन है वो गैमेटिक होगा। गैमेटिक होगा इसके जो गैमेट इंडियन कांटेक्ट करते हैं दो गैमेट आपस में कांटेक्ट करते हैं तो कॉम्प्लीटरी गैमेटेंशियल कांटेक्ट होता है तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअली है बट सम टाइम्स आप देखोगे यहाँ पर सेक्सुअल भी होता है। कैसा होता है सेक्सुअल भी होता है। सेक्सुअल जब भी होगा तो गैमेट प्रोड्यूस करेगा और जब गैमेट प्रोड्यूस होंगे तो मेल गैमेट भी होगा फीमेल गैमेट भी होगा। जो मेल गैमेट थे दोनों भी होंगे मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात आती है। दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूजन के बाद एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं जो आगे क्या होगा डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से फाइटोमाइसीट्स के मेंबर्स होते हैं। फाइटोमाइसीट्स का जो बेस्ट एग्जांपल अभी हमने बताया कि सिस्टोफस का नाम है एल्बिडो कैंडिडा है। इसमें कौन सी डिजीज का होती है व्हाइट ईयर स्पेसिफिक क्लास करता है। मस्टर्ड में मस्टर्ड का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होता है ये ठीक है। ये आपका क्या है पैरासाइट इन नेचर पाउडर बिल्कुल पाउडर के जैसा होता है व्हाइट व्हाइट सरफेस पे आपको सरसों में लिखकर मॉइस्चर पीएच आपको दिखेगा ठीक है। जिससे पूरी तरीके से यहाँ पे जो क्लोरोफिल होती है वो डिसअपीयरेंस हो जाएगी। जैसे फोटोसिंथेसिस इसके अंदर नहीं होगा और प्लांट का इन्फेक्शन बढ़ते चले जाएंगे पूरे उस फील्ड के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा इसकी ये जिससे फसल हमारी क्या हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तमाम प्रकार के क्या होते हैं फंगस हो गए। ये तो आपका कौन सा क्लास था ये आपका फाइटोमाइसीट्स था। आप मार्क करते हैं आपको एस्कोमाइसीट्स जो है क्लास आपका एस्कोमाइसीट्स की तरह हम बात करें। एस्कोमाइसीट्स में पहला एक वर्ड क्लियर है फॉर्मेशन ऑफ एस्कस। इसमें क्या बनता है एस्कस बनता है और एस्कस का मतलब होता है साइड यानी हम एस्कोमाइसीट्स को साइड फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं साइड फंजाई भी कहा जाता है। कुछ है आपसे कि एस्कोमाइसीट्स एक्चुअली होता क्या है तो आप बताओगे एस्कोमाइसीट्स फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एस्कस ना लिख देंगे फॉर्मेशन
ऑफ एस्कस। यहाँ पे क्या बनेगा, एस्कस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एस्कस बनेगी से बनेगी साइड फंजाइम से क्या कहा जाता है, साइड फंजाइम। और लाइव होते हैं दे लाइव कोप्रोफिलस। तो ऐसे भी होते हैं कोप्रोफिलस यूनिट। कोप्रोफिलस का मतलब होता है लाइव ऑन डंग, लाइव ऑन डंग जो गोबर पे दिखे। कहाँ दिखे, गोबर पे जो दिखते हैं उसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कोप्रोफिलस। क्या बोलते हो, इसमें सेकेंड यूनिट सेलुलर फंगस भी आता है। इसमें यूनिट सेलुलर फंगस है तो क्या है, हमने आपको पहले ही बताया इसको क्या है, सैक्रोमाइसिस। क्या है, सैक्रोमाइसिस सिरिवेशी। सैक्रोमाइसिस सिरिवेशी जो होता है यही आपका यूनिसेलुलर फंगस होता है। बाकी जितने भी फंगस आपको दिखती है ये सब की सब क्या है, ये लाइव होते हैं का नाम या फिर पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। पैरासिटिक क्या होते हैं सब, पैरासिटिक के साथ साथ भी आपका जेनेटिकल भी होंगे, जेनेटिक्स में भी यूज किया जाएगा। ये सारे फंगस होते हैं। आप पैरासिटिक पर बात करें तो एस्कोमाइसिस के जो मेंबर्स हैं ये आपके लाइव होते हैं किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर तो डेड एंड डिकेइंग इसको बॉडी करेंगे, सड़ाएंगे, गलाएंगे। जो सैप्रोफिटिक नेचर के होंगे क्या होंगे, सैप्रोफिटिक नेचर के भी होंगे। पैरासिटिक के साथ साथ सैप्रोफिटिक ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका सैप्रोफिटिक नेचर क्या है। और जेनेटिकल में अगर हम बात करेंगे तो जेनेटिकल पीछे आता है कि जेनेटिकल और प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से जो आपका जेनेटिकल है तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोस्पोरा, ये फंगस है जिसका जेनेटिकल यूज किया जाता है। आपको पता है कि जेनेटिक्स में या कौन सी स्टडी किया जाता है बायोलॉजी के केस में या प्लांट के केस में कोई स्टडी होता है तो आप उसे बोलते हैं न्यूरोस्पोरा क्लासा। इसमें एक हाइपोथेसिस दी गई थी, हाइपोथेसिस आई हुई थी और वो हाइपोथेसिस फर्स्ट साइंटिस्ट जो लगाया था बेडर एंड टेटन। Sweden and Sweden साइंटिस्ट थे ये हाइपोथेसिस क्या दिए थे, ये हाइपोथेसिस दिए थे पूछा क्या है कि रीडर और पैटर्न के कारण जो फंगस के ऊपर डिस्क्राइब किया गया है इस फंगस का क्या नाम है तो आप बताएंगे। इस फंगस का नाम है न्यूरोस्पोरा क्लासा। ये पहली स्टडी किसने किया है आपको पता होना चाहिए। दिया है इसको थिंक मोर से भी जाएंगे। इसके लिए चलते हैं थिंक मोर पाउडरिंग जैसा होता है पिंक कलर, ठीक है। और रेड मोड लिविंग कहा जाता है, पिंक मोड भी कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा क्लासा जिनको बायोकेमिकली जेनेटिकल इसका स्टडी किया जा रहा है, जैसा हो रहा है बायोकेमिकली जेनेटिकल इसका स्टडी हो रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको मिल जाएगा। और किसी में अगर हम बात करें जिसके स्पोर की बात करें उसके स्पोर क्या होते हैं, एंडोजेनेसिस का भी स्पोर होता है। इसके स्पोर में आप देखोगे इसके स्पोर का नाम होता है एस्पोसिल। इसके स्पोर का क्या नाम है, एस्पोसिल। ये स्पोर डेवलपमेंट करता है और फिर ये स्पोर डेवलपमेंट कर लेता है। देखिए आप इसमें चले जाता है एस्कोकार और एस्कोकार क्या होती है, स्मूथिंग बॉडी। स्मूथिंग बॉडी पूछा जाता है स्मूथिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिस तो आपको पता होना चाहिए वो बॉडी क्या है, इसको क्या है किसको कहा क्या है, इसकी पूरी बॉडी है जो इसके स्पोर्स से बन रही है। तो जनरली में जो स्पोर्स मिलेंगे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होंगे, ऐसे होंगे सेक्सुअली होंगे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से उनके पास मिलने वाला है। यार इसके प्रोटीन बॉडी तो हम लोग खाने में यूज करते हैं, कौन सा प्रोटीन करते हैं कुछ आता है कि प्रोटीन बॉडी क्या होती है जो यूज की जाती होगी तो आपको पता होना चाहिए। एस्कोफान क्या है,
इसलिए आपका कौन कौन से एग्जाम्पल में आ जाएगा। तो आप जो भी पिछले जीलस दिया था आपका, जीलस नाइगर का नाम सुने होंगे आप। ये सब क्या है, आपके स्कूल मैसेजेस के आगे में पीछे लिखा ये रोज पूरा त्रासा है। ठीक है, ये सारे के सारे जो इसमें आपको दिख रहे हैं, सब के सब क्या है, आप किस में आएंगे, या फिर आएंगे एस्को मैसेजेस के मेंबर्स में आएंगे, जो कॉर्पोरेट प्लेस मुझे साइड पंजाब कंसाइए सोलो में तो होता है डैम पे लाइव होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक नेचर के होंगे, तो पैरासिटिक का दो बच्चों आपका न्यूक्लियस पूरा क्रॉस होता है, पैरासिटिक नेचर का ही होगा। एस्को जीनस नाइगर भी पैरासिटिक नेचर का होगा। अगर ह्यूमन बॉडी कंजेस्ट के चले गए, इसका जो स्पोर बनते हैं, जो स्पोर बनते हैं, जैसे आपने किस्ट को देखा होगा, इसके अंदर इसका स्पेशल बनता है, कोई किसी के अंदर जब रिप्रोडक्शन करता है तो असेंशली जब करता है तो इसमें बर्ड बनती है, एक बर्ड लाइक से बन रही है। अगर आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ पर कैसे, क्योंकि एस्कस का फॉर्मेशन हो रहा है इस तरीके से। अगर एस्कस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको एस्कस भी कहेंगे, एसिड कॉमनली वहाँ पे से सैक फंजाई इंडियन सुनने अभी पहले आपको बताया क्या कहा होता है, सैक फंजाई। क्या कहा जाता है बच्चों, सैक फंजाई। तो आई होप इतनी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। आप देख लीजिए इधर इसको मैसेजेस है टू फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स को कॉकरोफेस एनसीईआरटी की लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपके क्लास 11 में 11 का ही टॉपिक्स है। तो 11 में सेप्रोमाइसिस में टेस्ट को देख लिया आपने, डेड एंड के आगे में सेप्रोफिटिक नेचर के हैं, इसका यूज किया जाता है। यानी तरीके से बायोकेमिकल नेचर है, अस्पताल जिलस है, नाजियम है, तमाम प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, बट ये इसको मैसेजेस के अंदर है। ठीक है, और इसको मैसेजेस में हमने कहा है इसको आप क्या बोलते हैं, साइंस लाइन तो कैसे याद रखेगा, ये फोटो लाइन ये कॉप्रोफेगस होते हैं। हाँ, कॉप्रोफेगस से जो चीज और याद आ रही हो, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कॉप्रोफेगस आपने तो और सुना होगा, कॉप्रोफेगस 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 जो होता है तो फिर बहुत सारे आर्टिस्ट आप देखे होंगे तो क्या करते हैं, जो अपने ही डर को अपने ही टॉयलेट को खा लेते हैं। एग्जाम्पल में प्रोफेसर सिंगर कौन होता है, तो आप बताएंगे रैबिट क्या है, ये अपने ही फीकल मैटर को खा लेगा, इसको बोलते हैं, इसको प्रोफेगस लिखा क्या कहा जाता है, प्रोफेगस। आप किसी चीजें समझ गए होंगे। तो हमारा जो अगला क्लास है बेसिडियोमाइसीटीज, क्या बेसिडियोमाइसीटीज क्लास, बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज की बात करें तो लाइव ऑन द लाइव on their and detained ये कहाँ पे रहेंगे, इस सड़े गली चीजों पर वहां पर आपके सड़ी गली चीजों पर रहेंगे, देखेंगे वहां को पैरासिटिक नेचर, पैरासिटिक नेचर, इनका नेचर भी कैसा होता है, पैरासिटिक फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, केस में लिखेंगे पैरासिटिक फॉर्म में लिखेंगे। इसमें जो आपको दिखेगा, इसको डेवलप होंगे बाय सेक्सुअली हो, यानी इसमें गैमेटेंजिया कॉन्टैक्ट हो, और इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होगा जो डॉली फोर सेप्टा के फॉर्म आपकी, तो सेक्सुअली स्पोर होगा, तो इसके स्पोर का जो नाम होता है, उसके स्पोर का नाम है बेसिडियोस्पोर। क्या है, बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर का जो गैमेट है आफ्टर जैसे डेवलपमेंट करता है, इसकी फ्लोटिंग बॉडी में चेंज होता है, इसमें चेंज होगा फ्लोटिंग बॉडी, फ्लोटिंग बॉडी में जब चेंज होगा, जो पूछा जाता है इसमें फ्लोटिंग बॉडी का क्या नाम,
तो आप कहेंगे बेसिडियो, क्या बोलेंगे, बेसिडियो तान। तो आपने इसके कुछ नंबर्स को आपने दिखाया भी होगा, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एगेरिकस। एगेरिकस का मतलब होता है मशरूम। तो मशरूम का आपने अगर खाया होगा कि मशरूम में आप देखेंगे कि प्रीवियस स्लाइड, तो अगर आप मशरूम का स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपका मशरूम कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसकी प्रोटीन बॉडी, ठीक है। ये आपको दिखेगा, इसमें बहुत सारे जैसे फाइनली 600 के नियर अबाउट ऐसे छोटे छोटे गिल स्लाइड, क्या दिखेंगे, गिल्स के स्लाइड जैसा दिखेगा। और इसके नंबर कितने होते हैं, 600 वेंड रुपया सकते हैं, 600 के करीब इसका पार्ट आपको दिखेगा उस तरीके से। और इस छोटी पार्ट को हम लिखेंगे नाम देते हैं जिसको बोलते हैं पेरियस, और इसको बोलते हैं बट फिर आपको जो दिखेगा पेरियस स्टाइल दिखेगा, ये रोटी क्या है, छोटी रोटी है, इसका कुछ इसका नाम है वो रेसिड्यू दाल। क्या नाम है, रेसिड्यू दाल। मतलब ये छोटी बॉडी आप खाते हैं, ये तो बॉडी है। तो क्या होता है कि जो पार्ट हम यूज करते हैं, इस पार्ट का क्या नाम, फ्लोटी बॉडी हो। फ्लोटी बॉडी का अपना नाम है रेसिड्यू दाल का हम यूज करते हैं। और ये किसका है, किसका है, एगेरिकस की कौन सामने आपको बताया था, बिस्टोरस। खाने में उसके उसको जो हैं बिस्टोरस, बाकी पॉइजनस सब्सटेंस। इसके अंदर ये स्लाइड देखेंगे बहुत सारे डिश के जैसा दिखेंगे, और इसके नंबर कितने होंगे, 600 नंबर के फॉर्म में आपको दिखेगा। किसी सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, और जिस सेप्टा का फॉर्मेशन होगा जो आपका डॉलिंग और सेप्टा के फॉर्मेशन में इसमें होता है डॉलिंग और सेप्टा। उनकी तरीके से इंटेंजिबल कांटेक्ट हो, जैसे मान लीजिए दो सेल हैं और दोनों सेल के बीच में कोई इंटेंजिबल कांटेक्ट होता है, उस तरीके से सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। ये उस तरीके से जिसको बोलते हैं डॉलिंग और सेप्टा। इसे कौन होता है, डॉलिंग और सेप्टा किसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिससे दोनों में सेल में जो फैमिली ढूंढे आपस में जाओगे अपनी जेंटल में तो एक सेंस करेगा। तो इसमें बहुत सारे इसके स्पोक भी बनते हैं, तो इसके जो स्पोक बनते हैं रस्ट के फॉर्म में होते हैं। इसमें आएंगे रस्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, रस्ट। रस्ट भी हो, इसमें बहुत सारे रस्ट आते हैं, व्हाइट रस्ट, येलो रस्ट, पिंक रस्ट, ब्लू रस्ट। जिस सभी रस्ट के पीछे होती है उसका नाम क्या है, पक्सेनिया। क्या नाम है, पक्सेनिया। और इसी में आप देखेंगे एसिटिलाबो, दोनों एग्जाम्पल यहाँ मिल जाएंगे। दोनों क्या करते हैं, जो पक्सेनिया होता है, जहाँ पर पक्सेनिया है ना वहाँ मुझे रस्ट है, और जहाँ एसिटिलाबो होता है क्या होता है, किस्मत। तो नदी जहाँ पे रंग की है बात करें तो आप समझ जाएंगे पक्सेनिया की बात हो रही है, और किस्मत की बात हो रहा है, आप समझ जाएंगे एसिटिलाबो की बात, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा आप देखो तो साइटोप्सोरा में डिफरेंट साइटोप्सोरा थोड़ा ट्रीथियम, दुनिया के फंगस आपको देखेंगे सारे फंगस कहीं ना कहीं कोई विकास करते हैं, कहीं कोई ना कोई बीमारी फैला रहे हैं या कंसिडेंट भी काम कर रहा है, तो बहुत सारे इसमें डिजीजेस विकास करते हैं। फिर रस्ट को फॉर्म में और स्मट के फॉर्म में इस फॉर्म में होता है स्मट के ऊपर, ठीक है। अगर आपने देखा होगा गेहूं में बहुत सारे पाउडर के जैसे लग जाते हैं तो ब्लैक रास्ता, तो यहाँ पे हम ब्लैक लिखा ब्लैक भी रास्ता, ठीक है। स्मट अलग होता है, ठीक है। इतने सारे टॉपिक जो आपके हैं सारे टॉपिक आपको बेसिकली मास्टिटिस को मिल सकते हैं, यहाँ पे पक्सेनिया, स्टिलाडो, फाइटोप्सोरा, फिजियम, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दूसरी बातें आपको समझ आ रही होंगी, वो ये चलते हैं आपको समझ आ रहा होगा। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो आपका असेंचुअली हो सकता है और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली दोनों तरीके से इसके अंदर रिप्रोडक्शन
समझे, ठीक है। इसलिए सब क्या है, कंप्लीट फंजाई हमारे लिए यूजफुल भी है, हार्मफुल भी है, ठीक है। यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। ये सारे आपके आप इसमें भी जाएंगे, ये आता बेसिटी और माइसिटी बचता है। क्लास आपका लास्ट वाला पहली क्लास आपका कंप्लीट होता है। पहली क्लास आपका क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटी क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटी है। और ड्यूटेरोमाइसिटी के जो क्लास के मेंबर्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो बात होगी इसको हम बोलते हैं कि परफेक्ट समझाएगी। पहले वर्ड में हम क्या करते हैं कि परफेक्ट समझाएगी। परफेक्ट करने का मतलब ये होता है कि इसमें होगा ज्ञान की जो भी सेंचुरी रिप्रोडक्शन हो रहा था वो नहीं, इसलिए क्या है कि कंप्लीट होता है। और ये मोस्टली इसको डेवलपर्स मिलेंगे वो पैरासिटिक नेचर का, इस नेचर के होंगे पैरासाइट ही होंगे। और ये पैरासाइट यहाँ तो कई तरीके के दिखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल में होता है पैरासाइट दिखेगा, ठीक है। जो कि आपने देखा होगा कि रिसेंटली में एजेंटी ने जो विकास करता है उसको हम बोलते हैं वेल डिजीज। क्या वेल डिजीज किसमें होता है, प्रेगनेंसी में होता है। और उसका क्या नाम है, आप बताएंगे स्लीप डाइट इवन इम्यूनो बायोटिक स्लीप डाइट के इम्यूनो बायोटिक जिसमें डाइट इम्यूनो बायोटिक जो होता है फंगस ये एजेंटी के स्टेम में डिजीज का होता है। दांत खास करता है स्टेम में जो अफेक्टेड पार्ट होता है वो स्टेम होता है, ये पैरासाइट नेचर, ठीक है। ये क्या है, पैरासाइट नेचर का है। हाउ किसी ने आप देखोगे कि सॉलिड रॉक रेड ऑफ सुपर क्लीन शुगर केन गमले को मैं आपने देखा होगा कि गमले का कैंसर होता है तो कौन होगा, कोलेटो कोलेटो लाइको और खेत का डिवेलप लाइको तभी खेत। ये क्या है, ये भी प्रत्येक का फंगस होता है गन्ने की सिस्टम गन्ने को प्रभावित करता है, जिससे गन्ने के अंदर गन्ने का लाभकन हो जाता है और एक फंगस का डिजीज है तो ये का फीवर के पूछा जाता है। तो आपने सुना होगा टीचिंग बीमारी से फैलता है और उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरम। ऐसा नहीं हो सकता, माइक्रोस्पोरम 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 से क्या होगा, ऐसी होता है तमाम प्रकार के आपको पैरासाइट दिख जाएंगे। डिप्लोमाइसिटिस के ऊपर देखेंगे किसी यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, इससे क्या होगा यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे नॉट किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि परफेक्ट समझाएगा। क्या कहा जाता है कि परफेक्ट समझाएगा कहा जाता है डिप्लोमाइसिटिस को क्या बोला था तब हम बताएंगे कि परफेक्ट समझाएगा कहा जाता है। इससे पैरासाइट डिजीज दास होता है स्टेबल और सिक डायरेक्टली और किसको स्टेबल होता है चीजें दूर आ रहा है लोग बाहर डाल फोटो टेम बनता है, इसी होता है हम उसको बोलेंगे। दुनिया के बता के बहुत सारी क्लास तो होंगे, अभी आपको 11th के क्लास में आप देखोगे नॉर्मली है, देखिए जैसे इसको हम बड़े लेवल पे ले जाएंगे इसमें भी बहुत सारी क्लास डिवाइड हो जाती है, इससे इसका थोड़ा सा चैप्टर ब्राड हो जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, इसका जो हमारा लॉन्ग वीडियो मिलेगा वो अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि तीनों चारों का उसका एक डिस्क्रिप्शन आपको जो हम पढ़ाएंगे जिसके ऊपर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन हमने दिया है कि इस तरीके से दिखता है, इसका फीचर से है, लेकिन जो इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो आपको दिखा डालेंगे तो वहाँ सारे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए सभी वीडियो को देखते हैं, लाइक कर दिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।